नमस्कार, आकाश पद्धि पोएट्री पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गणतंत्र दिवस हास्य कवि सम्मेलन। हास्य के साथ साथ वीर रस और अन्य रसों का रंग बिखेरने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कवि दिनेश अग्रहरी जी और ओज के कवि प्रभात कुमार जी और मैं हास्य व्यंग का कवि अमर आकाश। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिनेश अग्रहरी जी को। कसम कस ये है कि जिंदगी कैसे बसर करें, कसम कस ये है कि जिंदगी बसर कैसे करें, पैरों को मोड़ कर सोएं या चादर बड़ी करें। तो देखिए, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश अग्रहरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सबसे पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो नेताओं के ड्रेस से जुड़ी है। सफेद कुर्ता कविता का शीर्षक है। सफेद कुर्ता बहुत नाराज है, और नाराज क्यों है ये मैं कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए, पहले सभी थे एक रंग, थी एक रूपता। पहले सभी थे एक रंग, थी एक रूपता, पहनते थे कलर ढका झट सफेद कुर्ता। अब तो नए दौर में है नया ट्रेंड, अब तो नए दौर में है नया ट्रेंड, नेताओं के कपड़ों का बदल गया ढंग, नेताओं के कपड़ों का बदल गया ढंग। एक नेता हर इवेंट पर नए परिधान से चौंकाते हैं, एक नेता हर इवेंट पर नए परिधान से चौंकाते हैं, हर मौके पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आते हैं। उनकी जैकेट से लेकर टोपियां तक बदल जाती हैं, उनकी जैकेट से लेकर टोपियां तक बदल जाती हैं। ऐसी जादूगरी अदा देकर जनता भी पिघल जाती। क्या होगा देश के लिए विजन, कैसे फैलेगी विकास की किरण, इस पर न कोई लेख न कोई चर्चा, एक नेता के टी शर्ट की हर तरफ चर्चा। एक नेता तो और भी निराले हैं, उनके सभी कपड़े ढीले ढाले हैं। एक नेता तो और भी निराले हैं, उनके सभी कपड़े ढीले ढाले हैं। समझ नहीं आता कि क्या और कहां झोल है, समझ नहीं आता कि क्या और कहां झोल है। क्या उनके साइज के कपड़े बनाने में सभी फेल हैं? क्या उनके साइज के कपड़े बनाने में सभी फेल हैं? सफेद कुर्ते और पजामे की होती थी अपनी ही शान, सफेद कुर्ते और पजामे की होती थी अपनी ही शान, मंच पर ऐसे लगता था जैसे सभी पहने हो यूनिफॉर्म। सफेद कुर्ते में काले कारनामे भी छिप जाते थे, सफेद कुर्ते में काले कारनामे भी छिप जाते थे। सफेदी के प्रभाव में लोग श्रद्धा से झुक जाते थे, सफेदी के प्रभाव में लोग श्रद्धा से झुक जाते थे। देखिए, हमारे गिरी जी ने एक सपना देखा है कि देश जो है, वो कहते हैं कि देश अब सोने की चिड़िया फिर से बन रहा है। सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया जब देश बन रहा है, तो मेरी भी एक कल्पना मैंने भी एक की है। ये कोई तुकांत कविता नहीं है, एक कविता आप कह सकते हैं, गद्य कविता जैसा है। तो इसमें मैंने कल्पना की कि जब असली अमृतकाल आएगा, जब वास्तव में अमृतकाल आएगा, तब कैसा हो देश, कैसा होगा हमारा। वो मेरी कल्पना है, उसको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। एक दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होगा, एक दिन हमारा देश फिर से होगा सोने की चिड़िया। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। बुलेट कार्ट वाले देश में चलेंगे बुलेट ट्रेन, बुलेट कार्ट मैंने बैलगाड़ी, बुलेट कार्ट वाले देश में चलेंगे बुलेट ट्रेन। बंद हो जाएंगे निजी स्कूल और लुटेरे अस्पताल, ये मेरी कल्पनाएं हैं सब। वाह, बिल्कुल सही। बंद हो जाएंगे निजी स्कूल और लुटेरे अस्पताल, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हेल्थ की सरकार देगी गारंटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ की सरकार देगी गारंटी। तो निजी स्कूल और अस्पताल कैसे बंद होंगे, इस पे आगे मैंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ की सरकार देगी गारंटी। धन दौलत सिर्फ 2-4% लोगों की बपौती नहीं होगी, धन दौलत सिर्फ 2-4% लोगों की बपौती नहीं होगी। अभी आपने देखा है ऐसी बहुत सारी स्टडी आई है जिसमें धन दौलत देश में कुछ परसेंट लोगों तक सीमित है। तो मेरी कल्पना है कि धन दौलत सबके पास होगा। तो धन दौलत सिर्फ 2-4% लोगों की बपौती नहीं होगी। घर घर से निकलेंगे उद्यमी, घर घर से निकलेंगे उद्यमी, हर घर होगा संपन्न, घर घर से निकलेंगे उद्यमी, हर घर होगा संपन्न। भारत होगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का केंद्र, भारत होगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का केंद्र। प्रवासी लौट कर आने लगेंगे अपने घर, जो प्रवासी विदेशों में रहते हैं वो अपने भारत आएंगे, इतना काम यहाँ पे होगा। तो प्रवासी लौट कर आने लगेंगे अपने घर, विदेशी तलाशेंगे नौकरियां,
दिल्ली, लखनऊ और बंगलौर में। विदेशी तलाशेंगे नौकरियां दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु में। धर्म धंधा नहीं होगा, धर्म धंधा नहीं होगा, होगा निजी आस्था का विषय। धर्म धंधा नहीं होगा, होगा निजी आस्था का विषय। सांप्रदायिकता अतीत के पन्ने में दर्ज हो जाएगी, सांप्रदायिकता अतीत के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। गरीबी बेरोजगारी क्या होती है, नौजवान पूछेंगे हमसे, नौजवान पूछेंगे गरीबी बेरोजगारी क्या होती है, नौजवान ये सवाल हमसे पूछेंगे। तब हम उन्हें इतिहास पढ़ने को कहेंगे, तब हम उन्हें इतिहास पढ़ने को कहेंगे। यही होगा देश का असली अमृतकाल, यही होगा देश का असली अमृतकाल। और यह सिर्फ किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की बदौलत नहीं, यह सिर्फ किसी एक नेता या किसी एक पार्टी की बदौलत नहीं, देश की सामूहिक चेतना से होगा, देश की सामूहिक चेतना से होगा।